चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा 5% ऑफ 60, ठीक है। 5% ऑफ 60 कितना होता, मतलब 60 का 5% कितना होता। बस बिल्कुल बहुत ही आसानी से इसको कैसा करना, यहाँ पर जो 5 है ना, 5 बाई ये परसेंटेज का जो रहता ना बाई 100 डाल लेना। देखिए परसेंटेज जिसको भी लगा है उसके नीचे बाई 100 डाल लेना, बस इतना ही। ये 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। परसेंटेज जिसके भी नीचे बाजू लगे हुआ है उसके नीचे 100 डाल देना, बाई 100 डाल देना उसको बाई 100। जैसे कि एग्जाम्पल 7% ऑफ 100 बोल के ऐसा लिखे हुआ है, तो 7 को परसेंट है यहाँ पर, तो 7/100 ये, और बाकी का जो है ना वो जो 100 में से निकालने का है ना उसको 100 डाल देना, बस इस तरह से करना। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे बाई 1 लगा ले। 5 × 60 कितना होता, 560 क्या 300 होता, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 100 × 1, देखिए मल्टीप्लाई है ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। 100 × 1 100 होता। अब इसको कैंसिल करेंगे, 100 1s 100 3s, तो कितना आ रहा 3 आ रहा, ठीक है। परसेंटेज से निकाल रहे हैं हम, ठीक है, तो 3 आ रहा आंसर। तो यहाँ हमारा जो आंसर है 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, ठीक है। एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का जो है 3 एंगल्स जो है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स एक 3 रेशियो में, एक 4 रेशियो में, एक 5 रेशियो में है। ट्राइंगल के जो एंगल्स अंदर के रहते हैं ना, एक 3 रेशियो में, एक 4 रेशियो में, एक 5 रेशियो में। तो हमें पता लगाना है कि वो 3 रेशियो कितना है, 4 रेशियो कितना है, 5 रेशियो कितना है, ठीक है। तो हमें ये बात पता रहनी चाहिए कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स अगर हम ऐड करते हैं तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स जो रहते हैं ना, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, अगर 3 एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो उसका जो सम है 180 डिग्रीज आता, यानी कि 3 एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्रीज आता। बस ये एक चीज़ याद रख लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पर देखिए अब ये हमें पता लगाना है कि 3 रेशियो और ये 4 रेशियो और 5 रेशियो कितना कितना है। तो इसको पता लगाने के लिए क्या करना, हम सबसे पहले ये तीनों को ऐड कर लेंगे। किसको, 3 + 4 + 5 कितना होता, 3 + 4 + 5 12 होता, ठीक है। 3 + 4 + 5 12 होता। नेक्स्ट अब हम इसका नेक्स्ट क्या है, ये जो 180 है ना टोटल, मतलब 3 एंगल्स का टोटल 180 डिग्रीज, इससे हम डिवाइड कर लेना इसको, किससे, 12 को, ठीक है। 12 से 180 को डिवाइड कर लेना। तो डिवाइड करने पर कितना आता, 12 1 जा 12 आता। सब्ट्रैक्शन करो यहाँ से, 18 में से 2 गए तो 12 गए तो 6 बचता, और ये जो 0 यहाँ पर उतरता। 12 5 जा 60 होता, ठीक है। यहाँ पर पूरा 0 आता, तो यहाँ पर कितना है हमारे को 15 है। अब 15 से क्या करना, एक बार 3 को मल्टीप्लाई करो, बस ये एक मेथड याद रख लो। 15 से ये 4 को मल्टीप्लाई करो और 15 से ये 5 को मल्टीप्लाई करो, बस हमारे 3 जो एंगल्स हैं वो आ जाते हैं। क्या करा, सबसे पहले मैं ये जो दिए गए रेशियो को ऐड कर लिया, 12 आया, और हमको 3 एंगल्स का जो एडिशन सम ऑफ 3 एंगल्स था वो 180 डिग्रीज था। ये भी सम ऑफ कर लिए, मतलब ये 2 इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या करें, डिवाइड करें। अब क्या करना है इसको, ये जो आ गया आंसर 15 इससे एक एक को क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना, ताकि हमको एक एक एंगल मिल सके। तो यहाँ पे 15 3 जा
कितना होता, 15 से 45 होता। देखिए पहला एंगल हमको 45 डिग्री आया, मतलब ये 45 डिग्री में है। अब दूसरा 15 4 60 होता, ये जो दूसरा एंगल है 60 डिग्री इसका है। और 15 5 75 होता, ये 15 5 75 जो थर्ड एंगल है, ठीक है, ये थर्ड एंगल है। मतलब अगर आप 3 एंगल्स को एक बार फिर से रफ चेक कर लेंगे, 3 एंगल्स को ऐड कर लेंगे तो हमको 180 डिग्रीज में बताता, ठीक है, इस तरह से। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड बोल रहा, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने का है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने, यानी कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो इसके लिए क्या करना है, एक फ्रैक्शन, एक नंबर है, बस उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता। देखिए क्या है वो, 18/5 है। ये 18/5 कैसा आया, क्यों लिया, मैं बताता हूँ अभी। बस सबसे पहले प्रॉब्लम करेंगे। देखिए अगर मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो ये 18/5 मल्टीप्लाई करना, किसको, जो भी दे रहा है, ठीक है। इसको 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड को अगर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता, हम आपको किलोमीटर पर आवर में बताता। देखेंगे बता रहा नहीं बता रहा। सबसे पहले हम इसको छोटा कर देंगे, 5 1 जा 5 4 जा, ठीक है। अब 4 बचा और 18 बचा, 4 × 18 कितना होता, 72 होता शायद, हाँ 4 32 3 4 1 4 5 6 7, हाँ 72 होता, ठीक है। 18 4 72, तो ये 72 जो है किलोमीटर पर आवर है। मान लो अगर ऐसा नहीं देकर ऐसा दिया उन्हें, कैसा, किलोमीटर पर आवर में दिया, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने का है हमारे। किलोमीटर पर आवर में देकर मीटर पर सेकंड में बदलने का है, बस इसका उल्टा कर देना। जैसे यहाँ पर 18/5 मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर 5/18 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पर जो भी नंबर देता आपको उसको 5/18 मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर जैसा मल्टीप्लाई करा वैसा मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदल जाता। अब ये तो हमारा आंसर हो गया, जो हमारा आंसर 72 था यहाँ पर आ गया। अब ये जो 18/5 या 5/18 जो था वो कैसा लिया, मैं किधर से आया है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 आवर जो रहता उसमें कितने मिनट्स रहते हैं, 60 मिनट्स रहते हैं, ठीक है। और 1 किलोमीटर जो रहता उसमें कितने ये रहते हैं, मीटर्स, 1000 मीटर्स रहते हैं। बस ये दोनों चीज़ों को लेके हम ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, हम बना लेते हैं। ये दो चीज़ें याद है तो बस आपको, ठीक है। कैसा बनता है एक बार देखेंगे, एक बार इसको आंसर को मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कैसा आया, किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर्स रहता, और आवर मतलब आवर को हम सेकंड्स में बदल रहे हैं, तो 60, अगर 60 मल्टीप्लाई करेंगे आवर को तो मिनट्स में आता, फिर 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स में आता, तो पूरा मिला के कितना रहता है यहाँ पे 1000/3600 रहता। 60 × 60 करो तो 3600 आता, ठीक है। अब ये 2 0 कट हो जाते, तो बचा क्या आपको 36, 10/36 बचा। और इसको छोटा कर देंगे 10/36 को, तो यहाँ पर क्या आता, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा मतलब 5/18 आया, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर का जो मैं पहले आपको बताया था।
बस इस मीटर पर सेकंड करने का है आपको। सेम मैसेज करो, मीटर पर सेकंड मतलब मीटर मतलब इसका उल्टा कर देना बस। अगर उल्टा कर देंगे, अभी इतना सब इक्वेशन डालने की ज़रूरत नहीं, बस इसको उल्टा अगर आ गया तो इसका उल्टा कर दिया तो अपन को मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर होता। ठीक है, ये मीटर, ये बस ये दो चीज़ें याद रख लो। अगर आपको मीटर किलोमीटर पर आवर से सेकंड्स में बदलना है, सॉरी मीटर पर सेकंड में बदलने का है, मीटर पर सेकंड में बदलने का है, तो क्या करना आप, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने का तो 5/18 मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, जैसे कि हमको यहाँ पे बताया था आंसर में 5/18। ये चीज़ याद रख लो, जब भी आप मीटर सेकंड या किलोमीटर पर आवर की बात चले तो 5/18 को याद रख लो। 5/18 और 8/15। अगर याद भी नहीं आ रहा तो हमारा आंसर ऑप्शन रहता, देख लेना उसमें करे बात। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने का है तो ये 8/15 या सॉरी 8/5। बस ये दो चीज़ें याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी बोल रहा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी इफ 0.5 पी इज इक्वल टू 0.065। तो यहाँ पे p की वैल्यू मालूम करने का है, किसमें 0.5 p इज इक्वल टू 0.065। देखिए, इसमें p की वैल्यू मालूम करने का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर p की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो 0.5 है उसको उधर भगा देंगे। किधर, ये LHS साइड है और RHS साइड है ना, तो इधर से उधर भगा देंगे। ठीक है, LHS से RHS को भगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों के बीच में एक मल्टीप्लाई का सिंबल है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको पढ़ते हैं कैसे, 0.5 इंटू पी बोल के पढ़ते हैं। तो मल्टीप्लाई सिंबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर वो इधर आ गया तो क्या होता हुआ डिवाइड में आया था, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 0.065 डिवाइडेड बाई 0.5 इस तरह से आया था। ठीक है, ये p उधर से आके इधर डिवाइड होता है, तो मैं इसलिए डिवाइड बोल के लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा अब भी बताता हूँ मैं, इसके नीचे क्यों नहीं लिखा ऐसा बताता, अब भी बताता हूँ। ऐसा लिखा तो थोड़ी आसान नहीं आती। देखिए, इसको सबसे पहले हम, ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसको क्या करना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट से पहले कुछ नहीं है और पॉइंट के बाद भी एक ज़ीरो है, छोड़ देना, सब छोड़ के खाली 65 बोल के डाल लेना बाई। अब ये पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे 1 2 3 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पर 3 0 वाला यानी कि 1000 डाल दें। पॉइंट का कट करके 1, 3 डिजिट का कट करके 0, ये याद रहने के लिए बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाई ऐसे लिख के, यहाँ पर 5 ऐसे डालिए क्योंकि इससे पहले कुछ भी नंबर्स नहीं है, 0 है, 5/, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए यहाँ पर 1 0 डाल लेना, मतलब 1 0 मतलब 10 डाल लेना। यहाँ पर जितने भी डिजिट रहेंगे उतने 0 डाल लेना। पॉइंट करके पॉइंट यहाँ पे कट होके 1 आता, और 5 मतलब जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे उसके बाद उतने 0 डाल लेना। पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पर, तो इसलिए मैं 1 0 डाली। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 0 है, इसलिए मैं 3 0 डाली। अब देखिए, अब ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते इसको हम, इसको क्या करना, 65/1000 डालने के बस इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें। उल्टा मतलब 10/5 कर दें, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सिंबल जो है बदल जाता, क्या होता है, ज़रब में चले जाता है, मतलब इनटू में चले जाता, मल्टीप्लाई में चले जाता, उल्टा करते। इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या रहता, उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना, मतलब ये वाला नीचे आता, ये वाला ऊपर जाता, इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाता। जब ये रेसिप्रोकल हो गया तो ये सिंबल बदल जाता। ठीक है, बस अब क्या करना है, इसको क्या है, ज़रब दे दो, मल्टीप्लाई कर दो। 65 × 10 650 होता, और 1000 × 5 5000 होता। अब 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ बचा कितना, 65/5000 बचा।
और इसको छोटा करने के लिए 5 का टेबल यूज़ करो। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 जाता, 15, 5 1 ज़ा 5 और बाकी के 3 0, मतलब 13/1000 आया। लेकिन यहाँ पर हमारे को 13/1000 दिखाई नहीं दे रहा, 13/1000 नहीं है यहाँ पर। एक मिनट यहाँ पर मैं गलती करा ना, क्या गलती करा देखो, यहाँ पे 500 ही है। यहाँ पर 500 है। एक मिनट इसको पीछे ले लेंगे, मेट देंगे इसको एक मिनट। सिक्सटी 65/500 है। ठीक है, यहाँ पे एक ज़ीरो चले गया ना 5000 में। अब इसको कट करो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, मतलब 15, और यहाँ पर 500 हो जाता। बचा कितना आपको, 13/100। देखिए यहाँ पे 13/100 तो यहाँ पे आंसर में नहीं है, तो क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना। किसको डिवाइड कर लेना, 13/100 को। तो नीचे वाला कभी भी बाहर आता 13। अब यहाँ पे देखिए 100 टेबल में 13 तो नहीं आता, तो यहाँ पर एक 0 पॉइंट बोल के डाल लेगा, यहाँ पे एक 0 डाल लेना। अब 13 टेबल में 130 तो नहीं आता, लेकिन 100 आता, 100 1 ज़ा 100 आता। यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, मतलब 30 बच गया। 130 में से 100 गया तो 30 बच गया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए फिर 30 आया, 100 टेबल में 30 तो नहीं आता, तो यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे एक 0 डाल के 0 लगा सकते हैं ये, लेकिन आप काउंटिंग में नहीं लेना 0, ये सिर्फ यहाँ पे लगाने के लिए, बढ़ाने के लिए इसको एक 0 का लगा सकते हैं आप। ये डिवीज़न करने के थोड़े रूल्स रहते हैं, ठीक है, वो सीख लेना। 4-5 अलग अलग तरीके हैं, मतलब हर कौन से नंबर कैसा डिवीज़न करना मालूम रहना। तो 100 3 ज़ा 300, तो बस इसका सपरेशन कर दो। 300 में से 300 का तो 0 हो गया रिमाइंडर। और यहाँ पर जो आंसर आपको आंसर 0 पॉइंट, ये कंपलसरी लेना, 1 लेना, लेकिन लिखते हो ये 0 नहीं लेना, बस 0.013 लेना। ठीक है, जो कि हमारा आंसर यहाँ पर रेडी है, 0.13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ये बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करे तो मालूम आता। बेसिक कैलकुलेशन से पूरे आपको 6th क्लास में 7th क्लास में मिल जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी 6th 7th क्लास का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द मेजर ऑफ इट्स एज इन सेंटीमीटर इज। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूब इज 54 सेंटीमीटर बोल के दिया। देखिए क्यूब, सबसे पहले क्यूब क्या है मालूम करते हैं। यहाँ पर देखिए 4th क्लास में आपको शुरू का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें क्यूब के बारे में आपको बता दिया। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब 3D फिगर्स है ज्योमेट्री के, शुरू बेसिक्स के, उसके सब के बारे में बता दिया। ठीक है, कोन, इस सब के बारे में बता दिया। तो एक बार फर्स्ट चैप्टर ही रहता, एक बार जाकर देख लेना। ये जो है थोड़ा आगे का है, सबसे पहले इसके बारे में, फिगर्स के बारे में सीख लेना। तो देखिए यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब में जो है 6 फेस रहते हैं, 6 फेस। क्यूब मतलब जो बच्चे जो लेके खेलते हैं ना, जैसे कि वो कलरिंग जमाने का रहता है, देखिए क्यूब, या फिर अपन डाइस के सर का खेलते रहते हैं, या फिर एक बिस्किट का कार्टन ले लो बड़ा सा, वो क्यूब की शक्ल में रहता। तो इसलिए फेसेस कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। फेस मतलब ये सामने का जो दिखाई दे रहा ना फेस, ये 1, ये ऊपर वाला 2, ये साइड वाला 3, ये उधर साइड वाला 4, ये नीचे वाला 5, ये इधर साइड वाला 6, टोटल 6 फेस रहते हैं। और इस तरह से कॉर्नर्स कितने रहते हैं,
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 कॉर्नर्स रहते हैं। ये सब ज़रूरत नहीं है हमारे को, सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको। एडजस्ट मतलब ये जो साइडों दिख रहे हैं ना, ये साइड जो इस साइडों को एडजस्ट बोलते हैं। अगर हम पूरी तरह से गिनेंगे तो हमको टोटल 12 एडजस्ट आते हैं। ठीक है, 12 एडजस्ट आते हैं। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, यानी कि इस क्यूब का टोटल सरफेस कर दिया उन्हें, करके हम क्या बोल रहा 54 है बोल रहा। तो अब हमको क्या मालूम करने का है, इसका एक एक साइड कितना है मालूम करना। ठीक है, एक एक साइड कितना है मालूम करने का है। तो इसका फॉर्मूला है, क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब बोल के एक फॉर्मूला है। क्या है, 6a² बोल के है, 6a², ये याद रहना आपको। अब ये कैसा आया देखो, इसको से एक फेस, अगर एक फेस ले लेंगे कैसा दिख रहा हमको, स्क्वायर के जैसा दिख रहा। अब स्क्वायर का एरिया कैसा रहता, a इंटू ए रहता। स्क्वायर का एरिया कैसा रहता, a इंटू ए² रहता। अब इसको कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। मतलब अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो 6 फेसेस, मतलब 6 इंटू a² हो गया, 6a²। इस तरह से ये फार्मूला बनिया सो है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है इसको, अब हमको जो क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया दे दे, मतलब 6a² दिया, मतलब ये 6a² बराबर है 54 के। ठीक है, अब इसको हम एक एक साइड निकालने का है। एक एक साइड निकालने का से क्या करना है, सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करने का है। a की वैल्यू फाइंड आउट करने का है 6 को उधर भगाओ, a² = 54। अगर इधर आ गया तो क्या होता, बाई में चले आता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, 6 इंटू ए बोल रहा ना, तो उधर जाने के बाद ये डिवाइड चले आता, इंटू से उधर डिवाइड में होता। देखिए इसको कैंसिल करो, 6 1 जा 6 9 जा। अब a² की वैल्यू हमारे 9 आई। हमको होना a की वैल्यू, क्योंकि एक एक कॉर्नर एक एक एड्ज की वैल्यू होना हमारे को, एक एक एड्ज की वैल्यू होना। तो एक एक एड्ज की वैल्यू क्या आते हमारे को, खाली a की वैल्यू होना। a की वैल्यू होना बोले तो ये स्क्वायर को उधर भगाना, उसकर भगाए तो क्या होता है, ये रूट में चले आता, a = √9। अब √9 की वैल्यू 3 रहती, क्योंकि 9 इंटू 9 3 होता, 3 इंटू 3 9 रहता, 3 इंटू 3 9 रहता। तो a = 3, जो कि हमारा एक एड्ज है, मतलब एक एक एड्ज की वैल्यू कितनी है, 3 3 है, 3 ये 3 ये 3 ये 3, इस तरह से 12 3। वो लेके क्या करा उन्हें, उसकी एरिया मालूम कर लिया, उन्हें ऑलरेडी उन्हें मालूम करा, बस हमको साइड मालूम करो बोल के बोला, बस इस तरह से हम साइड मालूम करना। ये एक फार्मूला याद रहे तो बस इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से इसको एक बार रिपीट करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 कॉम्पोजिट नंबर्स। देखिए अर्थमेटिक मीन करो बोल रहा, किसके, फर्स्ट 5 कॉम्पोजिट नंबर। अर्थमेटिक मीन क्या है, सबसे पहले ये मालूम करना, उसके बाद फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं ये मालूम करना है। इसमें ये दो चीज़ मालूम है तो आपको आंसर करने आता। देखिए अर्थमेटिक मीन मतलब क्या करते हैं, दिए गए नंबर्स को ऐड टोटल करके कितना है उससे डिवाइड कर लेते। जैसे मिसाल के तौर पे 1 + 2 + 3 ऐसा दिया समझो, ये टोटल करके कितना आ रहा, 6 आ रहा। कितने हैं टोटल, 1 2 3 है, इससे डिवाइड करते हैं। ये हमको मीन मालूम करने का तरीका है। ठीक है, ये मीन मालूम करने का तरीका। अब कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर, सबसे पहले कंपोजिट नंबर मालूम करने से पहले प्राइम नंबर्स क्या है मालूम कर लेंगे। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स मालूम है तो याद आता आपको। देखिए प्राइम नंबर्स आपको मालूम है ना, 2 5 3 7, ठीक है, 9 नहीं आता, 11 13 17, ठीक है। ये अब चलते रहता, प्राइम नंबर्स की जोड़ी चलते रहती। 23 और क्या 29, ये चलते रहता है, प्राइम नंबर्स की जोड़ी है पूरे। तो कंपोजिट नंबर, अब नंबर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 बोल के लिखते रहते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 बोल के नंबर्स लिखते रहते हैं। देखिए इसमें प्राइम नंबर्स क्या क्या है, ये है ये है ये है ये है। अब जो छूट जा रहे ना, बीच में छूट जा रहे ना, वो जो छूट जा रहे से नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। ठीक है,
तो कंपोजिट नंबर्स क्या है, ये खुद के टेबल में तो आते हैं बट दूसरों के टेबल्स में भी आते हैं। बस इस तरह से याद रखो, जिस तरह से प्राइम नंबर्स खुद के टेबल्स में आते हैं उस तरह से कंपोजिट नंबर खुद के टेबल में तो आते हैं लेकिन वो दूसरों के टेबल में भी दिखाई देते हैं आपको। जैसे कि 6 है समझो, 6। अब 6 को कहाँ कहाँ दिखाई देता है, 6 तो 6 के टेबल में आता, 6 2 के टेबल में भी दिखाई देता, 2 3 जा 6 बोल के, 3 के टेबल में भी दिखाई देता, 3 2 जा 6 बोल के, 6 के टेबल में तो आता जाता कैसा भी हो। इसलिए 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इस कंपोजिट नंबर को ऐसे याद रख लेना। प्राइम नंबर को ऐसे याद रखना, प्राइम नंबर सिर्फ खुद के टेबल में दिखाई देता, दूसरों के टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कंपोजिट नंबर हो जाता। तो हमारे को क्या बोल रहा है अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स ले बोल रहा। फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर कौन सा, देखिए 1 नहीं लेना, 1 नॉट ए कंपोजिट, नॉट ए प्राइम नंबर, 1 को छोड़ देना क्योंकि 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो 1 छोड़ देना। 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, ये दोनों को छोड़ देना। 4 है, 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट, 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर, 9 कंपोजिट क्योंकि 9 दूसरे टेबल में दिखाई देता, 3 3 जा 9 दिखाई देता, 3 1 जा 3 दिखाई, सॉरी 9 1 जा 9 दिखाई देता। 10 दूसरे के टेबल में दिखाई देता, 11 प्राइम नंबर आता, छोड़ देना इसको। 12 तो कितने हो गए हमारे को, फर्स्ट 5 ले हो रहा ना, 1 2 3 4 5 हो गए। तो क्या है 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12, ये टोटल कर देंगे अपन और टोटल करना। अब ये तो फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स हो गए। अब इसका अर्थमेटिक मीन करना, अर्थमेटिक मीन मतलब टोटल करना, उसको टोटल करके भाई कितना है होता लगा देना, ठीक है, उसे डिवाइड कर लेना। टोटल कितना है हमारे को देखिए, फर्स्ट 5 आ गए, अच्छा 6 हो गया ना, ये 12 नहीं, ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही फर्स्ट 5 होना हमारे को। 4 में 4 + 6 10 होता, इसमें ऐड करें तो 18 हो गया, और 18 में 10 ऐड करें तो 28 हो गया, 28 में 9 ऐड करें तो 37 कुछ आ रहा, ठीक है 37 आ रहा, 37। अभी टोटल कितने हैं, ये 5 है, बाई 5 करना, 37/5। तो 37/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो 5 7 जा 35 आता शायद, 5 7 जा 35 आता। कितने बच रहे, 2 बच रहे, और थोड़ा बढ़ा लो उसको, 7 पॉइंट, यहाँ पे एक 0 लगा लो, वहाँ पे पॉइंट था तो 0 लगा लो, 5 4 जा 20, सप्रेशन कर, रिमाइंडर 0 हो गया, आपको क्वेश्चन 7.4 आया, यानी कि 7.4 हमारा आंसर है। कहाँ है यहाँ पर 7.4 आंसर है, ठीक है। इस तरह से मीन, अगर जब भी मीन की बात चलती तो बस दिए गए नंबर्स, जो भी नंबर्स बोल रहा है वो लिख लेना, टोटल करना उसको, और कितने नंबर्स है वो नंबर्स कितने हैं उससे डिवाइड कर लेना, 5 है 6 है 10 है, कितने हैं उससे डिवाइड, टोटल को डिवाइड, वो टोटल से वो नंबर को डिवाइड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मेरे ख्याल से, हाँ, मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट टू बी टॉट विथ मोस्ट सूटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में बता रहा आपको, ये मतलब ये पेडागोजी का क्वेश्चन है शायद। देखिए यहाँ पर इसको बस मैच कर देना है, कुछ नहीं। परसेंटेज को अगर बच्चों को सिखाने का है परसेंटेज, तो कौन सा टीएलएम ज़्यादा बेहतरीन है, अच्छा बेहतर है बोले तो परसेंटेज के लिए इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, ग्रिड पेपर मतलब जो आपका ग्राफ पेपर है ना, ग्राफ पेपर
हाँ, ग्राफ पेपर बस ऐसे रहता है, ऐसा डब्बे डब्बे जैसे रहते हैं उसको, उसमें परसेंटेज बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। परसेंटेज सिखाने के लिए ग्रिड पेपर बहुत ईजी है। नेक्स्ट ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल सिखाने के लिए कौन सा टीएलएम होना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एक बार परसेंटेज ग्रिड पेपर पे कैसे सिखाते हैं एक बार वीडियो देख लो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो परसेंटेज को ग्रिड पेपर पे कैसे सिखाते हैं वीडियो देख लेना, मतलब आपको यूट्यूब पे मिल जाता। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में अगर सिखाने का है बच्चों को, ट्रायंगल्स का टाइप सिखाने का है तो कौन सा टीएलएम यूज़ करना, सबसे बेहतरीन टीएलएम है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए अपना क्या बोलते हैं, जियो बोर्ड, ठीक है। जियो बोर्ड, जियो बोर्ड क्यों, जियो बोर्ड कैसा रहता बताओ, एक चकला रहता, उसको यहाँ पे कीले रहते हैं पूरा, ठीक है, कीले रहता है ऐसा, देखे होंगे जियो बोर्ड। बस क्या करते हैं बच्चों को एक तागा नहीं तो एक रबर बैंड दे देते हैं, वो बच्चे मर्जी में सर का लगाते रहते हैं लोग, तो मर्जी में सर का लगाते रहे तो रबर बैंड का एक शेप बन जाती है यहाँ पे, ठीक है, एक शेप बन जाती। तो इससे वो बच्चों को ट्रायंगल्स या फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में मालूम होता। ज़्यादातर ट्रायंगल्स के लिए इस्तेमाल होता, ठीक है, जियो बोर्ड ट्रायंगल्स के लिए इस्तेमाल होता। ज्योमेट्री शेप्स भी सिखा सकते हैं इस पर, ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ़ एडजस्ट और बेसिक शेप। देखिए अगर आपको बच्चों को एडजस्ट के बारे में सिखाने का, एडजस्ट मतलब किनारे कोने, अच्छा किनारों को बोलते हैं। मान लो ये टेबल है, मान लो ये टेबल है और ये टेबल की जो है ये जो किनारे रहते हैं ना, ये किनारे इसको बोलते हैं एडजस्ट, और ये जो कोने रहते हैं ना इसको बोलते हैं कॉर्नर्स, ठीक है। एडजस्ट और ज्योमेट्री इसके शेप्स के बारे में अगर बताने का, 3D शेप्स के बारे में बच्चों को सिखाने का, तो सबसे बेहतरीन है कि सॉलिड शेप्स लेकर के देना उनको। मतलब क्यूब के बारे में सिखा रहे हैं तो एक डाइस लेकर के दे देना उनको, या फिर एक क्यूब बॉक्स लेकर के दे देना। अगर ट्रायंगल्स क्यूब कौन सिखा रहे हैं तो खीप के जैसा लेकर के दे देना उनको, खीप के जैसा। सिलेंडर के बारे में सिखा रहे हैं, पाइप को लेकर के दे देना। तो बेहतरीन शेप्स है, सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप्स देना। सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप्स मतलब जो बच्चे पकड़ सकें वैसे शेप्स। नेक्स्ट डेसिमल नंबर्स, हाँ डेसिमल नंबर्स को सिखाने का है आपको, डेसिमल के बारे में सिखाने का है बच्चों को। तो कौन सा अपन टीएलएम को यूज़ करते हैं, अबेकस ज़रूरी है, ठीक है। अबेकस मालूम ना, जहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं बच्चे, ऐसा रहता है, देखो उस पर डेसिमल नंबर्स को बड़ी आसानी तरीके से सिखा सकते हैं। थोड़ी टीएलएम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री बाई 4, 6/7, 1/2, 2/3, 4/5 और 5/6, ठीक है। ये जो आपको फ्रैक्शंस है, ये आपके फ्रैक्शंस है। लेकिन देखिए ये फ्रैक्शंस जितने भी हैं ये अनलाइक में है, अनलाइक, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक मतलब इसके जितने भी डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। अब इसको क्या करना, हम लाइक फ्रैक्शन बनाना, मतलब सबके डिनोमिनेटर्स एक जैसा जैसा बनाना, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर्स एक जैसा आना, ऐसा बना लेना। तो लाइक अनलाइक से लाइक में बदलना इसको। अगर लाइक में देता हूँ तो डायरेक्ट ऊपर देख के बोल सकते थे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, लेकिन फिल वक्त तो ये अनलाइक में है, इसलिए सब उसको क्या करना, सबसे पहले अनलाइक से लाइक में बदल देना इसको। अब देखिए अनलाइक से लाइक में बदलने के लिए क्या करना, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को पूरों को एलसीएम कर लेना। डिनोमिनेटर पूरे जितने भी है एलसीएम करना, जैसे कि 4, 7, 2, 3, 5 और 6। अगर हम सबका एलसीएम कर देंगे तो क्या आता, सबसे पहले 2 टेबल लो, 2 2 जा 4 गया, 7 ऐसे लिखो, 2 1 जा गया, 3 ऐसे लिखो, 5 ऐसे लिखो, 6 वो तो 2 3 जा 6। नेक्स्ट देखिए 3 टेबल लेंगे, 3 टेबल में 2 ऐसे लिखो, 7 ऐसे लिखो, 1 ऐसे, यहाँ पे 1 आ गया, 3 1 जा 3 गया, 5 ऐसे लिखो, 3 1 जा
नेक्स्ट अब बचा क्या 5 7 2, ये अलग अलग टेबलों में आते हैं, 2 अलग टेबल में, 7 अलग टेबल में, 5 अलग टेबल, मतलब हमको ये 3 और नीचे के 2 ऊपर के 2 इसके आगे आंसर। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये अलग अलग टेबल में आते हैं ना, इसलिए यहाँ से रुका देंगे इसको। देखिए 2 इंटू ये 3 इंटू ये 2 इंटू ये 7 इंटू ये 5, बस यहाँ तक ऐसे रुका देंगे। इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि खाली पीली फिर टाइम वेस्ट होता, स्टेप भी बढ़ जाते हैं। अब देखिए 2 3 जा 6 होता, 6 2 जा 12 होता, ठीक है। 12 7 जा 12 7 जा कितना होता, 12 7 जा 84 होता, 84 5 जा 84 5 जा 420 होता, ठीक है। देखिए 5 हो जाए 20, 2 क्या रही है डालिए, 5 है 40 41 41 42 होता, 42 420, यानी कि इसका जो एलसीएम है 420 आ रहा हमारे को, 420। अब क्या करेंगे, ये 420 को सबसे पहले हम ये जो नीचे के एक एक डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एक एक डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेना 420 को। सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 420 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड कर लेना, 420 को 7 से डिवाइड कर लेना, इस तरह से 2 से डिवाइड कर लेना, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी करना, फिर 3 से करना, फिर 5 से करना। ये बेसिक मेथड है, अगर आप कुछ ट्रिक से सीखना चाहते तो सीख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मेथड है। बेसिक ज़्यादातर क्या है अपन को ट्रिक्स याद नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, ये बेसिक मेथड हमको याद रह जाता। 1-2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग क्वेश्चनों से तो ये आपको याद रह जाता है। बस तरीक़ा मालूम रहना कैसा करना हो, तरीक़ा मालूम है तो बस। देखिए सबसे पहले हम इससे डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 डाल लो यहाँ पे एक 0 डाल लियो और यहाँ पे 0 डाल लियो, 4 5 जा 20। देखिए अब कितना 105 है, 105 क्या करना, अब ये आ गया सो आंसर को क्या करना, ये ऊपर जो नंबर दे रहा ना ये न्यूमरेटर उससे मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले से जो एलसीएम का जो आंसर था नीचे वाले से डिवाइड कर लिए। अब जो एलसीएम डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया हमारे क्वेश्चन, वो ऊपर वाला न्यूमरेटर ये नंबर का जो न्यूमरेटर ना उससे मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता, 5 3 जा 15 होता, 3 0 0 1 बच गया, 5 1 जा 5, कितना आया, सॉरी 3 1 जा 3 आता, 315 आता। तो अब यहाँ पे डाल सकते हैं आप 315, फर्स्ट नंबर का 315 है, यानी कि 3/4 का 315 आ रहा। अब ये जो भी लिखते हैं ना, अब ये लाइन से आता 315/420, क्योंकि डिनोमिनेटर हमको जो ये आया था ना एलसीएम करने के बाद न्यूमरेटर 420 है, 420 डालना, सबको 420 डालना, थर्ड वाले को भी 420, फोर्थ वाले को भी 420। अब जितने भी न्यूमरेटर्स आते हैं ऊपर डालना, तो सब पूरे अनलाइक से लाइक में बदल देते हैं लोग। कितने हो गए, अब नेक्स्ट इसको डिवाइड करो, 7 से 420 को डिवाइड करो, कितना 7 6 जा 42, यानी कि 7 6 जा 42 है तो 7 60 जा 420 होता। अब 60 आया, 60 को 6 से तो 360 आता, तो यहाँ पे 360 डालो। नेक्स्ट इसको डिवाइड करो, 210 आता, हाँ 210 को किससे 1 से करो तो कितना आता, 210 आता। नेक्स्ट इससे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 0 0, 3 40 जा 120 हो गया, तो 140 आया। इसको 140 मतलब इसको 140 से किससे करना, 2 से मल्टीप्लाई करना,
ये 280 आता है इसको। आगे का देखेंगे, इसको कितना होता है, 5 8 40, 2 बच गया, 0 5 4 20, 84 आ रहा। ठीक है, 84 को किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से करना। 4 4 16 हो गया, 4 8 32 33, 4 32, 32 में एक कैरी मिला तो 33 हो गया, 336। इसका 336 आ गया। और लास्ट का क्या है, 420 डिवाइड बाई 6। 420 डिवाइड बाई 6 मतलब 6 6 36, 6 7 जा 42 होता, 6 7 जा 42, 6 70 जा 420 होता। अगर 6 7 जा 42 हुआ तो 6 70 जा 420 होता। हमको 70 आया। 70 को अब क्या करना, किससे मल्टीप्लाई करना, 5 से करना, तो 350 होता। अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा है। अब सब नीचे के तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, अभी पूरा लाइक में बदल गया है। अब देखो लाइक से अब ऊपर के न्यूमरेटर को देख लो, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। सबसे छोटा वाला कौन सा है, मेरे को इन्हें दिख रहा, यानी कि 3rd वन वाला छोटा वाला। और बड़ा कौन सा है, सब में बड़ा 360 दिख रहा मेरे को, मतलब इन्हें दिख रहा। यानी कि 1 छोटा और बड़ा बोल रहा ना 1/2 और 6/7 आपका आंसर है ना, जो कि लास्ट वन है आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से करना। इसको क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बेसिक अगर मालूम हो गया तो बस प्रैक्टिस करो। इतने शुरू में प्रैक्टिस करते क्या करो, इतना ज़्यादा मतलब 1 2 3 ले लो, क्योंकि इतना सा बड़ा है ना। ये जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, पिछले एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसलिए ये इतना बड़ा ध्यान है। छोटे छोटे 3 3 लेके करो, 3 3। तो अगर आपको परफेक्ट हो गया तो उसमें 4 5 भी डाल सकते हो आप। ठीक है, मेथड मालूम है तो बस कैसा भी कर सकते हैं। तो इसको ये प्रॉब्लम के लिए थोड़ी सी देर हो गई कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मेथड जाना ज़रूरी था, इसलिए इतना सब डिटेल में बताना पड़ा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इसको रिपीट करके एक बार देख लेना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ 2 6 इन 7 8 6 3 6 4 7 8 6 3 6 4। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 6 जहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। ये जो 2 6 हैं उनकी प्लेस वैल्यू को क्या करना, प्रोडक्ट करो बोला। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का, प्रोडक्ट करो मतलब मल्टीप्लाई करो। इन दोनों की प्लेस वैल्यू मालूम कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, ये वंस प्लेस में ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख प्लेस में। तो हमको ये 6 की वैल्यू मालूम करने के, तो ये किस में है, 6 मतलब 6000 है, 6000 है। और ये क्या है, ये सेकंड वन ना, टेंस प्लेस में है, और ये 60 है। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है, देखो 6 6 36 होता। और ये कितने ज़ीरो, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 1 0, 3 0 और 1 0 मतलब 4 0 हो गए। ये डायरेक्ट मेथड हो गया मल्टीप्लाई करने का। 0 0 से बहुत आसानी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। बस 6 6 36, बाकी जितने भी ज़ीरो डाल लेना, आंसर आ जाता। तो ये आंसर कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द हाइट ऑफ ए 5 पर्सन इज गिवन बिलो। देखिए 5 लोगों की हाइट यहाँ पे बता दी गई है। अब क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज द सम ऑफ हाइट इन मीटर्स। तो सबके सम करो बोला, सम मतलब टोटल कर लेना। देखिए सबसे पहले 163 वाला, 161, 156, 159, 162। बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो इसका टोटल हम करेंगे, कितना था देखिए, 6 3 9 9 18 20 21 21 हो गया यहाँ पर। 6 6 3 18 20, ये 2 5 मिला तो 30, 3 हो गया, 3 4 5 6 7 8 हो गए, मतलब 1801 हो रहा। सम तो आ गया हमारे को 801। अब इस सम को क्या करना, हम मीटर में बदलना। ठीक है, कितने मीटर्स हो रहा वो बोलना। देखिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, मालूम 100 सेंटीमीटर।
या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता। तो हमारे पास ये पूरा सेंटीमीटर में दिया था ना उन्हें, तो आंसर भी हमको सेंटीमीटर में जाता। तो 801 सेंटीमीटर है हमारे पास, 801 सेंटीमीटर। जब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है तो 800 सेंटीमीटर 8 मीटर के बराबर, 800 सेंटीमीटर 8 मीटर के बराबर। जो बचा कुचा 1 है, 2 है या 10 है वो 1 सेंटीमीटर में आता, यानी कि 8 मीटर 1 सेंटीमीटर होता। टोटल अगर करें तो 8 मीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा सा अगर पता रहे तो बेसिक मालूम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।